नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस बाय गुरमीत सर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा OAS। OAS क्या है, इसके क्या उद्देश्य है, क्यों OAS की स्थापना की गई थी और OAS क्या चीज है, इसके अंदर कितने देश शामिल किए गए हैं, कौन कौन से देश, मुख्य देश इसके अंदर शामिल है, इन सब बातों पर हम आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों, देर ना करते हुए आज के इस सेशन का आगाज करते हैं ओएस से कि ओएस क्या चीज है। अगर बात करें ओएस की, तो ओएस की फुल फॉर्म है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट, यानी अमेरिका और उसके आसपास के कुछ देशों का समूह है। ये क्या है? द अमेरिकन राज्यों का संगठन है। अमेरिकन जो राज्य है उन राज्यों का ये संगठन को ओएस बोला जाता है। साथियों, अगर बात करें ओएस के परिचय की कि ओएस का क्या परिचय है, विस्तार पूर्वक इस पर हम क्या है चर्चा करेंगे। तो ओएस क्या है साथियों? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स। ये क्या है? लैटिन अमेरिका तथा कैरिबियाई तथा लैटिन अमेरिका के देशों का संगठन है, यानी लैटिन अमेरिका और कैरिबिया के कुछ देश इसके अंदर शामिल है। साथियों, अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी साथियों 30 अप्रैल 1948 को। कहाँ हुई थी? बोगोटा, कोलंबिया में इसकी स्थापना हुई थी। आगे है, यह संगठन मुख्य रूप से पश्चिमी गोलार्ध यानी नॉर्थ सेंट्रल, साउथ अमेरिका और कैरिबियन देशों के बीच सहयोग, शांति, लोकतंत्र, मानवाधिकार और विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। यानी ये देश क्या है साथियों? नॉर्थ अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिका है, साउथ अमेरिका और कैरिबिया के जो देश है उन देशों में आपस में शांति को बढ़ावा देने के लिए क्या है साथियों? ओएस की, यानी इस संगठन की या इस समूह की बोल सकते हैं हम, इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। साथियों, आगे बात करें कि ओएस को कभी कभी अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए साथियों कि अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? ओएस को, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। आगे साथियों, इसके सदस्य मेंबर, अगर इसके सदस्य मेंबर या सदस्य देश की बात करें तो वो कितने साथियों? 35 कुल सदस्य देश है। साथियों, इसमें अगर बात करें कि सदस्य क्षेत्र 34 तो क्या है? स्वतंत्र देश है, 34 स्वतंत्र देश है। और एक क्या इसका स्थायी सदस्य है? ईयू इसका क्या है? यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ इसका क्या है? परमानेंट ऑब्जर्वर है। साथियों, आगे बात करें सदस्य देश की, तो वो कौन कौन से हैं? नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरिबियन के सभी प्रमुख देश, यानी कैरिबिया के जो प्रमुख यानी मुख्य देश है वो इसके अंदर शामिल किए गए। साथियों, आगे बात करें हम कुछ और प्रमुख देश की, तो वो क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, अर्जेंटीना, मेक्सिको, चिली, कोलंबिया, पेरू, क्यूबा, वेनेजुएला आदि, ये कुछ प्रमुख मुख्य देश इसके अंदर क्या है साथियों? शामिल किए गए हैं। सर, वैसे तो कुल 35 देश है, लेकिन हमने मेन जो मुख्य देश है उन्हीं पर चर्चा की है। आगे बात करें हम इसके उद्देश्य की, इसके ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य है, क्यों बनाया गया था। तो साथियों, इसके उद्देश्य की बात करें तो क्या है? लोकतंत्र की मजबूती और उसकी रक्षा करना, यानी लोकतंत्र का देशों में जो लोकतंत्र है उसको मजबूत करने के लिए क्या साथियों? स्टेट की स्थापना की गई थी। साथियों, आगे जो मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देना, यानी जो मौलिक अधिकार है, लोगों के अधिकार है, उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। आगे साथियों, सदस्य देशों के बीच शांति और सुरक्षा बनाए रखना, यानी जो 35 देश है, अमेरिका लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका या कैरिबिया के जो देश है उन देशों के अंदर आपस में शांति को बढ़ावा देने के लिए क्या इस संगठन की स्थापना की गई थी। साथियों, आर्थिक,
सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देना। आगे साथियों, कानूनी सहयोग को प्रोत्साहित करना, यानी कानून के जरिए एक दूसरे देशों की क्या है, रक्षा करना। साथियों आगे, अंतरराष्ट्रीय कानून और चार्टर के सिद्धांतों का सम्मान सुनिश्चित करना। विश्व में अमेरिकी महाद्वीप की एकता को मजबूत करना, यानी जो अमेरिका है, यानी विश्व में अमेरिकी महाद्वीप की एकता को क्या है, मजबूत करने के उद्देश्य से ओएस की स्थापना की गई थी। साथियों आगे बात करें हम इसके प्रमुख अंग की, कि प्रमुख अंग इसके कुछ प्रिंसिपल है वो क्या है, तो वह साथियों महासभा, जनरल असेंबली। दूसरा साथियों स्थायी परिषद, परमानेंट काउंसिल, महासचिव, सेक्रेटरीट जनरल, इंटर अमेरिकन कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर अमेरिकी न्यायालय। ये कुछ इसके साथियों अंग है। अगर इन अंग के कार्य की बात करें तो महासभा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महासभा क्या काम करती है, या परमानेंट काउंसिल क्या काम करती है, या महासचिवालय क्या काम करता है, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट के अंदर पूछ लिया जाता है। साथियों तो आइए इसके कार्य पर हम जिक्र करेंगे। तो इसके कार्य क्या, महासभा के कि यह सर्वोच्च निकाय है। यह क्या है, सर्वोच्च निकाय है। सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्री या उनके प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं, किसमें, महासभा में। और यह क्या करती है, नीतियों और निर्णयों को पारित करती है, कि जो इन देशों के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती है या आपस में मिलजुल कर जो निर्णय लिए जाते हैं, उनको क्या है साथियों, पारित करती है। उनको लागू करने का कार्य कौन करती है साथियों, महासभा करती है। अगर बात करें परमानेंट काउंसिल, स्थायी परिषद की, तो यह क्या है, यह संगठन का मुख्य कार्यकारी अंग है। संगठन का कार्यकारी अंग है। 34 सदस्य देशों के स्थायी प्रतिनिधि इसमें होते हैं, यानी सदस्य देशों के जो स्थायी प्रतिनिधि होते हैं वो इसके अंदर भाग लेते हैं या शामिल होते हैं। साथियों आगे, महासभा के निर्णयों को लागू करने की देखरेख करती है, यानी जो महासभा है वो उसके निर्णय लागू करती है या नहीं करती है, उन चीजों की देखरेख करने का कार्य कौन करती है, स्थायी परिषद करती है। कि महासभा ने कोई निर्णय दिया, मान लो इन देशों ने, तो वो महासभा ने लागू किया है या नहीं किया। साथियों आगे, संगठन का प्रशासनिक अंग होता है कौन सा, महासचिवालय की बात करें तो वो क्या होता है साथियों, संगठन का प्रशासनिक अंग होता है। महासचिव इसका प्रमुख होता है। जो महासचिव होता है, सेक्रेटरीट जनरल होता है, वो इसका मुख्य होता है, यानी हेड होता है वो। आगे साथियों, वर्तमान महासचिव कौन है, इसको लुइस अल्मार्गो। लुइस अल्मार्गो इसके कौन है, वर्तमान महासचिव। और ये कब से महासचिव, तो ये साथियों 2015 से इस पद पर विराजमान है। आगे बात करें साथियों इंटर अमेरिकन कोर्ट ऑफ जस्टिस की, अंतर अमेरिकी न्यायालय की, तो यह क्या है, न्यायालय। जस्टिस अगर नाम आ गया तो सिंपल सी बात है साथियों, न्याय करता है वो, उसको ही हम क्या है, जस्टिस बोलते हैं। तो ये क्या है साथियों, यह कानूनी अंग है। यह सदस्य देशों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है, यानी कोई देश है वो एक दूसरे देश पर हावी होने की कोशिश करता है, या एक कहता है कि मेरी बात मान लो, दूसरा कहता है मेरी बात नहीं माननी है, तो इस प्रकार उनके बीच में जो विवाद होता है, जो लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होता है, उस झगड़े को क्या है, निपटाने का काम कौन करता है साथियों, इंटर अमेरिकन कोर्ट ऑफ जस्टिस उसको निपटाने का काम करता है। साथियों आगे बात करें हम कि संरचना और कार्य प्रणाली। संरचना और कार्य प्रणाली क्या है साथियों, निर्णय प्रक्रिया। निर्णय प्रक्रिया किस द्वारा होती है, इसके अंदर है ओएस में, तो होती है साथियों सर्वसहमति या बहुमत से निर्णय इसके अंदर लिए जाते हैं, यानी सभी देशों की सहमति लिए जाते हैं, या कोई भी कानून या कोई भी कुछ पारित करना होता है उसके ऊपर क्या है, वोटिंग की जाती है। वोटिंग के द्वारा निर्णय वो लिए जाते हैं। साथियों आगे बात करें अगर इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय है वो कहाँ है, तो वो है साथियों वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर इसका मुख्यालय है ओएस का। आगे बात करें कार्य क्षेत्र, ये किस कार्य क्षेत्र के अंदर ये अपना काम करता है, तो ये करता है साथियों राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर विस्तार पूर्वक क्या है, काम करता है। साथियों अगर बात करें इसके सहयोग के क्षेत्र की, तो इसके सहयोग के क्षेत्र है लोकतंत्र, मानवाधिकार, नशीले पदार्थों की रोकथाम करना। आगे साथियों आपदा प्रबंधन और सतत विकास के अंदर क्या है, ये मिलकर इन
देशों के साथ मिलकर काम करता है साथियों। अगर हम आगे बात करें कि इसके इतिहास की, कि इसकी शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी, कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत साथियों यानी इसकी स्थापना की बात करें तो वो हुई थी 30 अप्रैल 1948 को बोगोटा कोलंबिया के अंदर इसकी स्थापना हुई थी साथियों। आगे बात करें इसके उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य क्या है, अमेरिकी महाद्वीप में शांति, सहयोग और एकता को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी साथियों। आगे बात करें प्रारंभिक नाम कि ओएस से पहले इसका क्या नाम था, तो क्या था साथियों, पैन अमेरिकन यूनियन इसका नाम था। बाद में क्या कर दिया गया था, वर्तमान नाम इसका बात करें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट इसका नाम है वो कर दिया गया था साथियों। आगे बात करें कि ओएस का मुख्यालय है वो कहाँ है, वाशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर इसका मुख्यालय है। और यूरोपियन यूनियन को क्या है, स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। और यह संगठन क्या कार्य करता है, तो यह संगठन साथियों क्षेत्रीय सहयोग और सामूहिक सुरक्षा पर बल देता है। अगर बात करें वर्तमान नेतृत्व इसका कौन करता है, नेतृत्व यानी इसका मुखिया कौन है, तो कौन है साथियों, अभी बताया था लुइस अल्मार्गो इसके क्या है, वर्तमान है महासचिव है। और ये कब है इस पद पर, 2015 से इस पद पर ये विराजमान है साथियों। इस प्रकार हमने ओएस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है। तो आइए साथियों अब इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे ताकि ओएस है उस पर हमारा विस्तार से आज का सेशन है वो कवर हो जाए। तो आइए साथियों आज का पहला क्वेश्चन रहेगा वो है अमेरिकी राज्यों का संगठन। अमेरिकी राज्यों का संगठन कौन सा है साथियों, ओएस की स्थापना कब हुई थी, तो ओएस की स्थापना कब हुई थी साथियों, 1948 के अंदर ओएस की स्थापना हुई थी। एक और ओएस की स्थापना क्या हुआ था साथियों, अगर बात करें 1948 की, तो 1948 में डब्ल्यूएचओ की स्थापना भी कब हुई थी साथियों, 1948 में हुई थी। डब्ल्यूएचओ की स्थापना भी कब हुई थी साथियों, 1948 में हुई थी साथियों। अगर आगे बात करें एक योजना और आई थी साथियों 1948 के अंदर, कौन सी आई थी, मार्शल प्लान। मार्शल प्लान कब आया साथियों, मार्शल प्लान तो वो कब आया था साथियों, 1948 में मार्शल प्लान आया था। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था मार्शल प्लान का, कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो देश तबाह हुए थे उन देशों की अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने के लिए क्या हुआ था साथियों, मार्शल प्लान आया था। कब, 1948 में आया था साथियों। अगर बात करें 1945 की, तो 1945 में क्या हुआ था साथियों, अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया था। 1945 में क्या है साथियों, अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया था। और कब किया था, 6 अगस्त और 9 अगस्त को, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया था। और इसकी शुरुआत की बात करें अगर परमाणु परीक्षण की अमेरिका ने जो परमाणु परीक्षण है वो उसकी शुरुआत कब की थी, तो उसकी शुरुआत साथियों की थी 1942 में उसकी शुरुआत की थी। और इसको क्या नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था, ट्रिनिटी। ट्रिनिटी नामक इसको कोड है वो साथियों दिया गया था। और किस योजना के तहत, कौन सा यानी प्रोजेक्ट था, तो वो था साथियों मैनहट्टन। मैनहट्टन परियोजना के तहत साथियों क्या था, मैनहट्टन परियोजना के तहत क्या था साथियों, परमाणु परीक्षण है वो किया गया था, या उसकी शुरुआत अगर की बात करें तो वो की गई थी साथियों। अगर बात करें हम 1950 की, तो 1950 में क्या हुआ था साथियों, भारतीय संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था साथियों, भारतीय संविधान लागू हुआ था साथियों। कब, 1950 के अंदर भारतीय संविधान लागू हुआ था। कब, 1950 के अंदर साथियों भारतीय संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हुआ था साथियों। आगे अगर बात करें हम 1955 की, तो 1955 में किसकी हुई थी साथियों, सेंटो। सेंटो की स्थापना कब हुई थी, 1955 में। अगर बात करें सिएटो, सिएटो की स्थापना कब हुई थी साथियों, तो वो हुई थी 1954 में सिएटो की स्थापना हुई थी साथियों। आगे है अगला क्वेश्चन, ओएस का
पूरा नाम क्या है? ओएस का अगर बात करें हम पूर्ण नाम की या ओएस की फुल फॉर्म की, तो वो क्या है साथियों? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट। क्या है साथियों? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट। स्थापना की बात करें कब हुई थी? 1948 में स्थापना हुई थी। कितने देश है साथियों? 35 देश है, 34 स्वतंत्र देश है, एक ईयू परमानेंट मेंबर है जो इसकी देखरेख का कार्य करता है साथियों। आगे बात करें ओएस का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिकन स्टेट का मुख्यालय की बात करें तो वो कहाँ है साथियों? वाशिंगटन डीसी के अंदर इसका मुख्यालय है। किसका? ओएस का। अगर बात करें साथियों न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय साथियों? यूएन का मुख्यालय कहाँ है साथियों? न्यूयॉर्क में। अगर बात करें वाशिंगटन डीसी में ओएस के अलावा किसका मुख्यालय साथियों? वर्ल्ड बैंक। किसका साथियों? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय की बात करें तो वो कहाँ है? वाशिंगटन डीसी के अंदर है साथियों। आगे हम बात करें, अगला है मेक्सिको सिटी। मेक्सिको सिटी के अंदर किसका साथियों कार्यालय? शायद मेक्सिको सिटी के अंदर कार्यालय नहीं है, ये एक सिटी है छोटी सी। कहाँ की सिटी है? कमेंट बॉक्स में ये और बताना साथियों, ये सिटी कहाँ की है मेक्सिको। आगे हवाना। हवाना साथियों क्या है? हवाना क्यूबा का प्रशासनिक केंद्र। हवाना क्या है? क्यूबा का प्रशासनिक केंद्र है हवाना। क्यूबा का प्रशासनिक केंद्र यानी क्यूबा। हवाना से क्या है जो सॉरी हवाना से जो क्यूबा है उस पर कंट्रोल किया जाता है। यहाँ वहां से जो प्रशासनिक अधिकारी है वो इसके क्या है? हवाना के अंदर बैठते हैं साथियों। आगे अगर बात करें हम अगले क्वेश्चन की तो वो क्या साथियों? ओएस की स्थापना किस दस्तावेज के माध्यम से हुई थी? जो ओएस है उसकी स्थापना किस दस्तावेज के माध्यम से हुई थी? वो हुई थी साथियों बोगोटा चार्टर। बोगोटा चार्टर के माध्यम से क्या हुई थी साथियों? ओएस की स्थापना हुई थी साथियों। बोगोटा चार्टर अगर बात करें कब कब आया था, कब हुआ था साथियों? 1948 में, क्योंकि ओएस की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। तो बोगोटा चार्टर भी कब साथियों? 1948 में। आगे बात करें पेरिस चार्टर की तो पेरिस चार्टर क्या है? अलग अलग संधि है साथियों। पेरिस चार्टर क्या है साथियों? अलग अलग संधि है और ये 3 प्रकार की संधियों के अंदर पेरिस चार्टर हुआ था साथियों। कब 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 हुआ था? पहली 1763 में। दूसरी कब हुई थी साथियों? 1783 में। पहली 1763, दूसरी 1783 के अंदर हुई थी साथियों। और अगली कब हुई थी साथियों? 1973 के अंदर। 1973 के अंदर इस प्रकार के 3 पेरिस चार्टर हुए थे, अलग अलग हुए थे। अगर बात करें 1963 वाले की तो 1963 क्या क्या था? 7 वर्षीय युद्ध जो चल रहा था उसको समाप्त करने के लिए क्या हुआ था साथियों? पेरिस चार्टर था। अगले 1783 में क्या था? अमेरिका को स्वतंत्रता दिलाने के लिए साथियों पेरिस चार्टर पर 1783 में हस्ताक्षर किए गए थे। आगे साथियों 1973 की बात करें, 1973 में क्या था साथियों? कौन सा युद्ध चल रहा था? वियतनाम युद्ध चल रहा था। वियतनाम युद्ध पर रोक लगाने के लिए 1973 में क्या था? पेरिस चार्टर पर हस्ताक्षर है वो किए गए थे साथियों। आगे बात करें जिनेवा घोषणा की। जिनेवा घोषणा भी क्या है साथियों? इसी प्रकार 3 प्रकार से हुई थी। पहली कब हुई थी? 1924 में। दूसरी कब हुई थी साथियों? 1948 में हुई थी। पहली 1924 में, दूसरी 1948 में और तीसरी कब हुई थी साथियों? 1954 में हुई थी। इस प्रकार 3 जिनेवा चार्टर हुए थे या 3 जिनेवा घोषणा हुई थी। पहली का उद्देश्य 1924 में क्या था? बाल अधिकार, जो बच्चे हैं उनके अधिकारों की रक्षा करना। दूसरी हुई थी साथियों 1948 में कौन सी हुई थी? चिकित्सा और इंडो चाइना। चिकित्सा और इंडो चाइना चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए, चिकित्सा की जो मूलभूत सुविधाएं थी उनको क्या सुचारू रूप से लागू करने के लिए क्या है साथियों? जिनेवा घोषणा कब हुई थी? 1948 में हुई थी। अगर साथियों बात करें 1954 की तो ये वियतनाम युद्ध और इंडो चाइना जो वॉर चल रहा था
उस वार पर अंकुश लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए जिनेवा घोषणा हुई थी। कब साथियों? 1954 के अंदर हुई थी साथियों। आगे हम बात करें संयुक्त राष्ट्र चार्टर हस्ताक्षर, तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर की बात करें तो वो कब हुए थे साथियों? 1945 के अंदर इस पर हस्ताक्षर हुए थे साथियों। अगर लागू की बात करें तो लागू भी कब हुआ था साथियों? अक्टूबर 1945 के अंदर लागू हुआ था साथियों संयुक्त चार्टर, संयुक्त राष्ट्र चार्टर। आगे है साथियों, ओएस मुख्य रूप से किस क्षेत्र के देशों का संगठन है? ओएस है मुख्य रूप से किस क्षेत्र के संगठन है साथियों? अमेरिका महाद्वीप के जो देश है उन देशों का ये क्या है? संगठन है साथियों। अगर बात करें यूरोप की, यूरोप का युद्ध अभ्यास वो कौन सा साथियों? डिफेंडर यूरोप, डिफेंडर यूरोप किसका युद्ध अभ्यास है साथियों? यूरोप का। एक और साथियों ओरियन 26, ओरियन 26 नामक भी युद्ध अभ्यास किसका साथियों? यूरोप या यूरोपीय देशों का साथियों। आगे बात करें एशिया, एशिया या एशिया के देशों का कौन सा साथियों? कोबरा गोल्ड, कोबरा गोल्ड नामक अभ्यास किसका साथियों? एशिया का है साथियों। एक और बहुपक्षीय अभ्यास है साथियों, एशिया प्रांत के जो देश है उनका भी इसको क्या है? बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है वो बोला जाता है साथियों। आगे है अफ्रीका का, अफ्रीका का युद्ध अभ्यास कौन सा साथियों? अफ्रीकन लायन, अफ्रीकन लायन नामक जो युद्ध अभ्यास है वो किसका साथियों? जो अफ्रीका के देश है उसका अफ्रीकन लायन है। इसके अलावा एक और अभ्यास है वो कौन सा है साथियों? अफिनडेक्स, अफिनडेक्स नामक युद्ध अभ्यास किसका साथियों? अफ्रीका का युद्ध अभ्यास है। आगे बात करें हम अगले क्वेश्चन की, वो है क्या साथियों? ओएस का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ओएस है संगठन है, उसका जो प्रमुख उद्देश्य की बात करें अगर तो क्या है साथियों? वो है क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्या है? ओएस की स्थापना की गई थी। कब की गई थी साथियों? 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, ओएस का चार्टर किस शहर में हस्ताक्षरित किया गया था? यानी जो ओएस का चार्टर है वो कहाँ हस्ताक्षरित किया गया था? वो बोगोटा के अंदर हस्ताक्षरित किया गया था। यानी स्थापना की अगर बात करें तो वो कहाँ हुई थी साथियों? बोगोटा के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1948 में हुई थी साथियों। आगे बात करें हम वाशिंगटन डीसी, किसका मुख्यालय बताया था साथियों? वर्ल्ड बैंक का, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी के अंदर इसका मुख्यालय है साथियों। आगे हवाना, हवाना किसका प्रशासनिक केंद्र था साथियों? वो था क्यूबा का, क्यूबा का प्रशासनिक केंद्र कौन सा था? हवाना। आगे साथियों रियो डी जेनेरियो क्या है साथियों? ब्राजील की, ब्राजील का शहर है कौन सा? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील का एक शहर है साथियों। आगे बात करें हम अगले क्वेश्चन की, वो क्या है साथियों? ओएस किस प्रकार का संगठन है? किस प्रकार का संगठन है ओएस साथियों? तो वो है क्षेत्रीय अंतर सरकारी, क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है ओएस। अगला क्वेश्चन है साथियों, ओएस का संबंध मुख्य रूप से किस महाद्वीपीय देश से है? किस महाद्वीपीय साथियों? अमेरिका से है, क्योंकि अमेरिका इसका मुख्य नेतृत्व करता है साथियों। अगर हमने बात की थी अमेरिका की कि अमेरिका ने परमाणु परीक्षण कब किए थे? 1945 में। कब? 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किए थे। आगे बात करें यूरोप का जो हमने युद्ध अभ्यास किया था कौन सा था साथियों? ओरियन 26 और सॉरी ओरियन 26 और डिफेंडर यूरोप था साथियों। आगे बात करें हम एशिया की, एशिया का युद्ध अभ्यास कौन सा था? कोबरा गोल्ड था। एशिया और एशिया के कुछ देशों का बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास था साथियों। आगे बात करें ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया का जो युद्ध अभ्यास किया था हमने कौन सा था? ऑस्ट्रा हिंद नामक युद्ध अभ्यास है वो किसका था? ऑस्ट्रेलिया का। उसके अलावा मालाबार क्वाड देशों के साथ मिलकर मालाबार नामक युद्ध अभ्यास भी करता है साथियों। इसके अलावा पिच ब्लैक कौन सा साथियों? पिच
पिच ब्लैक नामक युद्ध अभ्यास भी क्या है, किसके साथ करता है साथियों, ऑस्ट्रेलिया का मुख्य युद्ध अभ्यास है साथियों। आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा साथियों, वो है ओएस किन मूल्यों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देता है। ओएस है वो किसको बढ़ावा देने के लिए जोर देता है साथियों, तो वो लोकतंत्र और मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए क्या है साथियों, ओएस है, उसकी स्थापना की गई थी या उस पर विशेष रूप से जोर देता साथियों। तो इस प्रकार हमने आज के इस सेशन में ओएस ये अमेरिकन स्टेट है उस पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की, और उसके मिलते जुलते कुछ जो देश थे उन पर हमने विस्तार से चर्चा की, और उन देशों के कुछ युद्ध अभ्यास पर हमने चर्चा की। उसके अलावा जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करके उन और क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाल के भी हमने काफी कुछ चर्चा की है। तो एक बार दोबारा रिवीजन करेंगे साथियों, किस चार्टर के तहत हुई थी इसकी स्थापना, ओएस की बोगोटा के अंदर हुआ था 1948 में। आगे हमने किया था साथियों हवाना क्या था, क्यूबा का प्रशासनिक केंद्र था साथियों। रियो डी जनेरियो क्या था, ब्राजील का शहर था। मार्शल प्लान कब आया, 1948 में। इस प्रकार हमने कुछ क्वेश्चन है महत्वपूर्ण वो आज ये साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ताकि आने वाली हर अपडेट इसी तरह हम क्वेश्चन को लगातार डेली करते रहेंगे, ताकि यूजीसी नेट की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाए। और कुछ दिनों में हम एक सीरीज मिशन जेआरएफ नामक एक सीरीज की शुरुआत करेंगे। उसमें हम 20 से 30 क्वेश्चन और उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन है वो हम लगातार करेंगे, ताकि हमारी जो मिशन जेआरएफ सीरीज है वो एक जेआरएफ में तब्दील हो जाए। हमें इसको क्या है, जेआरएफ में ही तब्दील करना है। ठीक है साथियों, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और नई अपडेट लेने के लिए अपने साथियों को भी क्या है चैनल को भेजें, ताकि वो भी अपनी तैयारी जेआरएफ की है जो वो अपने चैनल के माध्यम से कर सकें। तो साथियों बने रहिए, मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। डिफेंस भाई गुरमीत सर के साथ बने रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।